गुरुदेव भगवान की जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सृष्टि के रचनाकार परमात्मा अकाल पुरख के चरणों में बारंबार मेरी नमस्कार। सृष्टि के मालिक गुरु परंपरा, गुरु पद और सभी गुरुओं के चरणों में, यानी सृष्टि के मालिकों गुरुओं के चरणों में बारंबार मेरी नमस्कार। सभी माता पिता, आप सभी के माता पिता और सभी के माता पिता के चरणों में बारंबार मेरी नमस्कार, और आप सभी के चरणों में बारंबार मेरी नमस्कार, और आप सभी को प्यार भरी जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। ईश्वर की और गुरुओं की परम असीम कृपा से हम सत्संग में जुड़ रहे हैं। आइए जुड़ने से पहले गुरुओं के चरणों में प्रार्थना करें। हम जीवन में सफल हैं, जीवन को सफल करें। इसी प्रार्थना के साथ सत्संग में प्रवेश करें। फिर से एक बार जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। 10वां सिकंद और 10वें सिकंद के अंदर 11वां अध्याय 11वां, वृतासुर और बकासुर का उद्धार। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने अपनी बाल अवस्था में जो क्रीड़ाएं और लीलाएं की, उन पर नंद बाबा और गोप गोपिकाओं को विश्वास नहीं हो पाता था। वे उन्हें साधारण बालक ही समझते थे और इन सभी आश्चर्यचकित कर देने वाली घटनाओं को प्रकृति का खेल ही समझते थे। वे प्राय गोपिकाओं के कहने पर नाचने लगते तो सारी गोपिकाएं हंस हंस कर लोटपोट हो जाती। वे इस प्रकार व्रजवासियों को आनंदित करते रहते थे, ऐसा दिखाते रहते थे कि वे अपने सेवकों के वश में है। एक दिन कोई फल बेचने वाली पुकार पुकार कर फल बेचने लगी। उसे सुनकर भगवान अपनी छोटी छोटी हथेलियों में अन्न लेकर बाहर की ओर दौड़े। उन्होंने उस थोड़े से अन्न से ही उसकी टोकरी भर दी और फल ले लिए। एक दिन बलराम और कृष्ण अपनी हम उम्र ग्वाल बालों की टोली के साथ यमुना के तट पर खेल रहे थे। रोहिणी उन्हें आवाज देकर बुला रही थी, पर वे खेल में इतने मग्न थे कि आ ही नहीं रहे थे। तब रोहिणी ने यशोदा को वहां भेजा। यशोदा ने उन्हें जाकर पुकारा और उनसे कहा कि ब्रजराज नंद बाबा कलेवा करने के लिए उन दोनों की राह देख रहे हैं, वे जल्दी से आ जाएं। परंतु वे दोनों खेल में मस्त थे। तब यशोदा ने दोनों को अपनी दोनों बाहों से पकड़ा और खींचकर अपने घर लाने लगी। शेष बालकों को उन्होंने घर जाने के लिए कह दिया। जब नंद बाबा ने देखा कि यशोदा दोनों को पकड़कर ला रही है, तो वे हंसने लगे। प्रेम से उठकर उन्होंने दोनों को दुलार किया और यशोदा ने दोनों के हाथ पैर धुलाए। फिर वे नंद बाबा के पास कलेवा करने बैठे। उन्होंने अपने हाथों से दोनों को मक्खन खिलाया। परीक्षित, उन्हीं दिनों नंद बाबा ने सुना कि वन में तरह तरह के उत्पात होने लगे हैं। तब सभी गोपों ने एकत्र होकर विचार किया कि अब क्या करना चाहिए। उन गोपों में उपनंद नाम का एक बुजुर्ग भी था। उसने सलाह दी कि इन उत्पातों से बचने का एक ही उपाय है कि हम सभी यह स्थान छोड़कर वृंदावन नामक महावन की ओर चलें। वहां गायों के लिए चारा भी बहुत है और एक पर्वत भी है। यमुना का किनारा है, वह रहने के लिए आदर्श स्थान है। उसकी बात मानकर सभी ने अपने शकड़ों में अपना अपना सामान बांधा और गायों तथा बछड़ों को लेकर वृंदावन की ओर चल दिए। उन्होंने बूढ़ों, बच्चों और स्त्रियों को शकड़ों पर सामान के साथ बैठा दिया।
और युवा लोग धनुष बाण लेकर पीछे पीछे चलने लगे। गायें आगे आगे चल रही थी। वे सभी सींगी और तुरही बजाते जाते थे। पुरोहित लोग भी उनके साथ चल रहे थे। ग्वाल बाल हाथों में लाठियां लिए हुए गायों को हाँकते चले जाते थे। गोपियां सुंदर सुंदर वस्त्र और आभूषण पहनकर मुस्कुराती हुई शकड़ों पर बैठी घूंघट की ओर से अपने अपने पतियों को देखती हुई बड़ी शोभायमान हो रही थी। यशोदा और रोहिणी श्री कृष्ण और बलराम के साथ रथों पर सवार थी। उनका मन अपने बालकों में ही लगा हुआ था। उनकी तोतली बोली सुनकर वे अत्यधिक प्रसन्न हो रही थी। परीक्षित, वृंदावन बड़ा ही सुंदर वन है। वहां हर ऋतु में सुख ही सुख है। वहां के सुंदर सुंदर स्थानों को देखकर सभी को बड़ा आनंद हुआ। शीघ्र ही सबने वहां रहने की व्यवस्था कर ली और एक सुंदर गांव स्थापित कर लिया। गायों के लिए बड़े बड़े बाड़े बना दिए गए। कुछ ही दिनों बाद जब बलराम और कृष्ण कुछ बड़े हुए तो अपने मित्रों के साथ गायें चराने के लिए जाने लगे। वृंदावन में भी उनकी लीलाएं सभी को आनंदित करने वाली थी। कृष्ण को बांसुरी बजाने का शौक लग गया। वह गायों को चराते समय बांसुरी बजाता तो गायें उसके पास दौड़ती हुई चली आती और उसे घेर लेती। बलराम गुलेल से चिड़ियों को उड़ाता रहता। अन्य ग्वाल बाल उनके साथ वन में खूब उधम मचाते। एक दिन की बात है कि बलराम और कृष्ण ग्वाल बालों के साथ यमुना किनारे अपनी गायों को चरा रहे थे। तभी एक दैत्य बछड़ी का रूप बनाकर वहां आया और बछड़ों में मिलकर राम और कृष्ण को मारने का अवसर खोजने लगा। भगवान श्री कृष्ण ने उसे तत्काल पहचान लिया और धीरे से बलराम को संकेत से बता दिया। बलराम और कृष्ण मुस्कुराते हुए बछड़ी के पास पहुंच गए। भगवान कृष्ण ने उस बछड़ी के पास जाकर अचानक ही उस बछड़ी के पिछले दोनों पैर पकड़ लिए और उसे सिर के ऊपर उठाकर जोर से घुमाकर एक हाथ के पेड़ पर पटक दिया। बछड़ा तत्काल मर गया। उसी समय उसके भीतर से राक्षस का शरीर निकला और अपना विकराल मुंह फैलाकर वह बलराम और श्री कृष्ण की ओर झपटा। सारे ग्वाल बाल उसे देखकर चिल्लाकर यानी चित्कार कर उठे, लेकिन कृष्ण ने एक ही गुस्से में राक्षस को मार डाला। उसके मरते ही सब कृष्ण की जय जयकार करने लगे। देवताओं ने आकाश से फूल बरसाए। परीक्षित, जो सारे लोगों के एकमात्र रक्षक हैं, वे अब यमुना तट पर ग्वाल बालों के साथ बछड़े चरा रहे थे। वे भोर में ही कलेवे की सामग्री पोटली में बांध लेते और बछड़ों को चराने के लिए एक वन से दूसरे वन में भटकते रहते। एक दिन वे अपने बछड़ों को लेकर यमुना तट पर पहुंचे और उन्हें जल पिलाया और स्वयं भी पिया। तब उन्होंने वहां एक विशाल बगुले को देखा। वह बक नाम का एक बड़ा भारी असुर था और पहाड़ जैसा दिखता था। उसे देखकर ग्वाल बाल डर गए। उनकी चोंच बड़ी तीखी और वह बड़ा भारी बलवान दिखाई पड़ रहा था। उसने झपटकर श्री कृष्ण को अपनी चोंच से पकड़ लिया और निगल गया। यह देखकर बलराम और ग्वाल बाल शोर मचाने लगे। बगुले के तालू के पास पहुंचकर भगवान श्री कृष्ण ने अपने तेज से उस बगुले के तालू को जलाना प्रारंभ कर दिया। दैत्य ने तत्काल उन्हें उगल दिया और फिर बड़ी शीघ्रता से उसे अपनी चोंच को चलाया। यह बकासुर कंस का मित्र था। इस बार जैसे ही उसने अपनी चोंच चलाई, कृष्ण ने चोंच के दोनों सिरों को अपने हाथों से पकड़ लिया और देखते देखते उन दोनों को फैला दिया। जैसे कोई खस की जड़
जड़ को चीर देता है। यह देखकर सभी ग्वालों बालों को भारी आश्चर्य हुआ। सभी ने बकासुर के मारे जाने पर कृष्ण की स्तुति में गीत गाए। जब वे लौटकर व्रज में आए तो सभी को उस घटना के बारे में सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्हें ऐसा लगा कि जैसे कन्हैया मृत्यु के मुख से बचकर आया हो। यशोदा को भारी चिंता होने लगी। उसने अपने पुत्र को अपने हृदय से लगा लिया। उनकी आंखों से टपाटप अश्रु प्रवाहित होने लगे, यानी बहने लगे। वहां सभी उनकी बातें करते हुए चिंतित होने लगे और फिर उन्हें गर्गाचार्य की बात का ध्यान हो आया कि बालक कृष्ण का अहित करने के कितने ही प्रयास होंगे पर कोई भी उसका कोई बिगाड़ नहीं सकेगा। इससे उन्हें सांत्वना मिली। नंद बाबा ने सभी को समझा बुझाकर वापस भेज दिया। इस प्रकार कृष्ण और बलराम का बचपन वृंदावन में रहकर व्यतीत हो रहा था। अब वे किशोर हो गए थे। देखो, हर एक जो भी असुर आ रहा है वो वृत्तियों से गिना गया है। अब ये जैसे बकासुर है, बकासुर यानी दंभ, दंभ यानी दिखावा। दिखावा कैसे होता है भाई? कोई गरीब दिखाता है कि मेरे पास पैसा बहुत है, अच्छा करोड़पति दिखाता है मेरे पास पैसा नहीं है, दोनों दंभ कर रहे हैं। अच्छा भगत नहीं है, भगत दिखा रहे हैं हम लोग। अंदर से वृत्तियां अलग है और बाहर से कुछ अलग है। जैसे पूतना, ये भी दंभी कही गई। बाहर से कुछ अलग है और अंदर से कुछ अलग है। बाहर से भक्त्यानी और अंदर से कौन है वो बाद में पता चला। तो ये जैसे यहाँ पे भी दंभ कहा गया। अच्छा, दंभ महाराज है ना, दंभ यानी वृत्ति होती है, दंभ दिखावट, लंपट कहें नहीं, लंपट थोड़ा चीज अलग हो गया, थोड़ा अर्थ थोड़ा बदल गया, लेकिन दंभ यानी दिखावा। लंपट, लंपट किसको कहते हैं? जिसकी नजर कुछ बुरी हो। हाँ, ये अंदर का आप कह सकते हो, अंदर का लंपट। अंदर से लंपट है और बाहर से तो बढ़िया भगत दिखता है। अच्छा, ये बकासुर जो है, ये बकासुर को थोड़ा समझो। बक ये क्या करता है? बक बगला नदी में बैठा रहेगा। अच्छा, आंख बंद करके बैठा रहेगा, जैसे बहुत बड़ा भगत बन गया। हाँ, कहते भी हैं बगला भगत। आंख बंद करके बैठा रहेगा। मछली आएगी उसको ऐसे कि बाबा जी बैठे, हम उसके पैर छू लेते हैं। माताओं को समझो पैर छूने की ज्यादा आदत होती है, तो मछली आके पैर छू लेती है, बाबा जी का आशीर्वाद ले लें, और फिर वो बराबर आशीर्वाद दे देता है, मुंह में ले लेता है, और दिखने का तो बहुत बड़ा भगत है। अच्छा, ये जो बक है ना, बगासुर है ना, बकासुर है ना, बकासुर यानी दैत्य, बक यानी वृत्ति। अच्छा, ये कभी देख लो, बकासुर एक होता है हंस। हंस बैठा रहेगा और बकासुर बैठा रहेगा, ऐसे रहेगा, दोनों का हंस ही है। तो बाद में पता चलता है, जब वो मछली खाता है तब पता चलता है कि बकासुर है, वो हंस है। दिखने में दोनों एक जैसे होते हैं। बक का समझो जो मुंडी का आकार होता है और हंस का होता है करीब करीब एक जैसा होता है, लेकिन पता कैसे चलेगा? हंस कभी मछली नहीं खाएगा, वो मोती खाएगा। अच्छा, हंस में एक दूसरी खासियत होती है, उसको दूध और पानी मिला के दे दो, पानी निकाल के पी लेगा, ये खुद दूध निकाल के पी लेगा, पानी पानी छोड़ देगा। आज तक कोई किसी की पक्षी की चोंच ऐसी नहीं बनी और ऐसी कोई इंसान ने मशीन नहीं बनाई जो दूध और पानी मिला लो और फिर अलग करके दे दे। बताएगा कि इतना पानी है, अलग ऐसी मशीनें आ गई है, वो बताएगी कि इतना पानी है, इतना दूध है, उसको बताया जा सकता है, लेकिन अलग नहीं किया जा सकता। ये हंस हमारा जबरदस्त है। हंस क्या कर देगा? आपका दूध अंदर से पी ले लेगा, पानी आपके लिए दे देगा, भाई पी लो, पानी छोड़ देगा, दूध पी लेगा। अब थोड़ा संत क्या होते हैं, हमारे गुरु ग्रंथ साहब में एक वाणी आती है, वडहंस राग आता है। एक होता है हंस, हंस वो जो मोती चुगे, हंस वो जो दूध पी ले, पानी छोड़ दे। संत वो जो झूठ छोड़ दे, सच ले ले।
संसार छोड़ दे, संसार में जो राम है उसको पकड़ ले। और उसको कहा गया वडहंस। वडहंस यानी बड़ा हंस। बड़ा हंस यानी छोटी छोटी बातों को छोड़ दिया, झूठी झूठी बातों को छोड़ दिया, सच सच पकड़ लिया। हाँ हाँ, संत। वडहंस यानी संत, वही हंस। हंस यानी जो शुद्धता को पकड़े, अशुद्ध छोड़ दे, झूठ को छोड़ दे, सच पकड़ दे, शांति को ले ले, अशांति को छोड़ दे, पुण्य को ले ले, पाप को छोड़ दे। यानी सही कार्य करे, गलत कार्य छोड़ दे। तो यहाँ पे अब आता है अघासुर का वर्णन, उसको भी हम आगे चल के समझेंगे। 12वां अध्याय अघासुर। अच्छा, अघ को भी थोड़ा समझ लो। अघ यानी पाप। जब तक पाप का नाश नहीं होता है ना, तब तक परमात्मा के दर्शन नहीं होते। और हम अपने जीवन को अगर थोड़ा देखते रहें तो पाप की वृत्तियों की वजह से, वासना में हम पाप में जाते हैं, इच्छा पाप में ले जाती है। जरूरत इतना कोई पाप नहीं कराती, जरूरत में इतना कोई पाप नहीं होता। 2 रोटी चाहिए, कहीं से भी मिल जाती है। पेट भरने के लिए कहीं से भी मिल जाता है। पानी कहीं से भी मिल जाएगा। दारू के लिए आपको पाप भी करना पड़ेगा और कुछ नाटक भी करने पड़ेंगे। अच्छा, पीने के बाद भी पाप होगा। अच्छा, खाना वो हमारी जरूरत है, लेकिन मांस मच्छी, गलत खाना, अभक्ष्य खाना, जिसको भक्षण नहीं करना है, जिसको नहीं खाना है, वो खाना, वो हमारी इच्छा है। इच्छा पाप में ले जाएगी। समझना पड़ेगा। जब तक ये अघासुर यानी हमारे अंदर भी जो अघ है, अघ यानी पाप, जब तक पाप को हम नहीं छोड़ेंगे तब तक परमात्मा नहीं मिलेगा। अब आप बोलोगे परमात्मा कौन देखने गया है, तो थोड़ा मैं बदल दूं, तब तक शांति नहीं मिलेगी। शांति तो सबको चाहिए ना। कई लोग बोलते हैं भगवान नहीं चाहिए, बोला शांति चाहिए। फिर हम लोग क्या कहते हैं कि संत महात्मा क्या कहते हैं, बोले बेटे तू जो शांति कहते हो हम उसको भगवान कहते हैं। आप जिसको आनंद कहते हो, संत महात्मा उसको भगवान कहते हैं। एक ही चेतना के 2 नाम है। जैसे एक ही आदमी के 2 नाम रहते हैं। अच्छा, आत्मा वही परमात्मा। ईश्वरन से जीवनासी चेतनामल सहज सुख राशि। जिसमें सहज सुख भरा हुआ है, जिसमें सहज शांति है, जिसमें सहज आनंद है। सहज आनंद यानी जिसके लिए कुछ करना नहीं है। फूलों में से सुगंध निकालनी है, कितनी मेहनत करनी पड़ती है? कुछ भी नहीं, फूल ला के रख दो, शांति, वो सुगंध आ जाएगी। आत्मा में इंसान अंदर चला जाए, आत्मा अंदर, वृत्तियां अंदर चली जाए, जो बाहर वृत्तियां जाती है वह वृत्तियां अंदर चली आए और खुद को देख ले। खुद से खुद का मिलाप, आत्म साक्षात्कार। खुद से खुद का मिलाप, खुद से खुद को चेक करना, आत्मनिरीक्षण। कई बार मैंने आपको कहा है, जब तक इंसान आत्मनिरीक्षण नहीं करेगा ना, तब तक आत्म साक्षात्कार का पहुंचना बहुत मुश्किल है। आत्मनिरीक्षण यानी मेरा अघ क्या है, मेरा पाप क्या है, मैं क्या कर रही हूं, मैं क्या कर रहा हूं, मैं कौन से गलत कार्य कर रहा हूं जिसकी वजह से आत्मा की शांति मुझे नहीं लग रही है। 2 चीजें हैं। आप फूल लाके यहां पे रख दो, सुगंध नहीं आ रही है, या तो आपको सर्दी हो गई है, या आपके अगल बगल में किसी ने गटर डाल के रखा हुआ है। तीसरा कोई कारण नहीं है। फूल होगा तो सुगंध होगी। हाँ, तीसरा ये कारण है कि फूल मुरझा गए हैं, 10-15 दिन हो गए, मुरझा गए हैं। अच्छा, मुरझाना यानी क्या? अब ये इंसान को पकड़ो, जिंदा है यानी मुरझाया हुआ नहीं है, मरा हुआ नहीं है। एक तरह से फूल मुरझा गया यानी मर गया, लेकिन हम तो जिंदा है ना, यानी ताजे फूल है अभी। जब तक इंसान जिंदा है तब तक ताजा फूल जैसा है। अब उसमें से सुगंध क्यों नहीं आ रही है? क्योंकि संसार का गटर हमने भर के रखा हुआ है। या सर्दी, वासनाओं की सर्दी लग गई है, ये चाहिए वो चाहिए। संसार का गटर जो पहले भरा हुआ है
वो मोह है, और जो दूसरा चाहिए वो लोभ है। ये सर्दी और गटर की वजह से अंदर की जो सुगंध है आत्मा की वो लग नहीं रही है, शांति आ नहीं रही है। ये इतना समझ में आ जाए कि अघ को छोड़ना यानी बुरी वृत्तियों को छोड़ना है। 12वां अध्याय अघासुर का उद्धार। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, एक दिन भगवान श्री कृष्ण अपनी मित्र मंडली के साथ बछड़ों को चराने जब वन में गए और वहां जाकर तरह तरह के खेलों में मग्न हो गए तो वन में आनंद छा गया। अनेक वर्षों की तो बात ही क्या, बहुत से जन्मों तक श्रम साध्य कष्ट उठाकर भी जो योगी और सन्यासी भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की रज प्राप्त नहीं कर पाते, उन्हीं भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की रज व्रज के ग्वाल वालों को सहज ही प्राप्त हो रही थी। निश्चित ही उन्होंने कोई ऐसे पुण्य पूर्व जन्म में किए होंगे जिनकी वजह से उन्हें श्री कृष्ण का सानिध्य प्राप्त हो रहा था। आपके जीवन में कोई संत महात्मा आ जाए ना, तो आपके ऊपर बड़ों की कृपा है, ये याद रख लेना। या ऐसा कुछ आपसे अनजाने में या जाने में अच्छा कार्य हो गया है, संत आपके पास आ गया है, लेकिन उसको अपने जीवन से निकाल मत देना। आजकल क्या होता है, संत थोड़ा बहुत कुछ बोल दे, लोगों को गुस्सा लग जाता है, लोग चले जाते। संत गुरु हमारी गलतियां बताएंगे, अब गलतियां वो नहीं बताएंगे तो कौन बताएगा? कौन बताएगा? अच्छा, गलती बताए फिर अगर आपने सुधार दिया तो संत के और करीब हो गए, और गलती सुन के आप चले गए तो फिर आपने बहुत बड़ी गलती कर दी। अगर जीवन इतना समझ आए, जो भी आपके प्रिय है ना, आपको गलती ही बताएंगे। माँ बाप क्या करते हैं, अपनी गलती नहीं बताते क्या? हाँ, वही दिक्कत है। और मेरी दृष्टि से कहो तो यही पाप है, यही तो पाप है। हम समझते हुए भी नहीं समझते। ऐसे कहा जाता है, एक छोटी सी कहानी आती है। बोले दादाजी बैठे हुए थे और दादाजी का बेटा आके उनके पैर छूने लगा। इतने में नहीं, दादाजी अपने बेटे पे चिल्ला रहे थे, बोले कभी तूने जिंदगी में मेरे पैर नहीं छुए। इतने में दादाजी का पोता आया, अपने बाप के पैर छूने लगा, यानी दादाजी वहीं बैठे थे। ये पोते ने जब बाप के पैर छुए, और ये थोड़ी देर पहले झगड़ा हो रहा था, दादाजी अपने बेटे को कह रहे थे कि तूने कभी जिंदगी में पैर नहीं छुए, तुझे अक्ल है कि नहीं है? उसने यानी जो बाप था अपने बेटे से पूछ रहा है, यानी वो दादाजी के पोते से, बोले तूने पैर छूना कहां से सीखा? बोले आज मैं सत्संग में गया था और गुरुओं ने बताया कि पैर छूने से क्या क्या मिलता है। बच्चा बता रहा है। बोले बेटे रुक जा, तूने पैर छुए, मैं अपने पैर मेरे पिताजी के छू लूं, जब तक मैंने पैर नहीं छुए तब तक मैं पैर छुलाने के काबिल नहीं हूं। दादाजी उठे, अपने गले से बेटे को लगा लिया, बेटे आज तेरा जीवन धन्य हो गया। हम क्या करते हैं पता है, हमने पैर नहीं छुए लेकिन हमारे छोटे हमारे पैर छुए। बस ये दंभ है, ये नाटक है। ये अगर तक नहीं, अच्छा हर जगह से सीखना सीखो, हर जगह से। हम लोग क्या कहीं से सीखते नहीं है, सिखाते बहुत है। इसके लिए गुजराती में एक चीज आती है, सिखा मण। अब यही गुजराती के अंदर मण यानी 20 किलो या 40 किलो कच्चा और पक्का मण होता है, 20 किलो या 40 किलो। अच्छा, मण को सिखा के साथ जोड़ दिया गया, सिखा मण, यानी किसी को सिखाना मण बराबर लगता है। बोले 20 किलो का या 40 किलो का वजन डाल दिया हो ना, ऐसे लगता है कि नहीं? अच्छा, उसके अंदर भी छोटा कोई सिखाता हो तो सबसे पहले वो यही डायलॉग मारेगा, तू मेरा बाप है कि मैं तेरा बाप हूं? तू मेरा बड़ा भाई है कि मैं तेरा बड़ा भाई हूं? तो जहां से मिल सके वहां से सीखो। और कब तक सीखो? जब तक जिंदा है तब तक सीखो।
किसी डॉक्टर ने कहा है जब तक जिंदा है, जिंदा हो, एक फुल्के की, एक रोटी की भूख हमेशा रहनी चाहिए। कभी जीवन में आप बीमार नहीं पड़ोगे। और किसी डॉक्टर, किसी संत ने कहा हर जगह से सीखते रहो। कब तक? बोले जब तक जिंदा हो तब। ये दोनों चीजें अगर आ जाए ना, शरीर भी स्वस्थ हो जाए और मन भी तंदुरुस्त हो जाए। क्योंकि हर जगह से सीखना, आज का इंसान कहीं से सीखता नहीं है, सिखाता बहुत है। अच्छा, शिखामण बधाने मण जेवी लागे એટલે કોઈ લે જ નહીં। આપે બધા ले कोई नहीं, यानी देता सब है, लेता कोई नहीं है। क्योंकि मन लगता है ना भाई, कौन लेगा? उठाने में ही वजन लगता है। अघासुर परीक्षित जिस समय वे सभी ग्वाल बाल बलराम और श्री कृष्ण के साथ वन में खेल रहे थे, उसी समय कंस का भेजा हुआ अघासुर नाम का एक विकराल दैत्य वहां आया। अब देखो यहाँ पे भी थोड़ा मिला लो, कंस से ही अघ होगा ना, समझ रहे हो ना? कंस से ही अघ होगा। अच्छा, पूरा कहां होगा? भगवान कृष्ण में। भगवान जब क्षमा करेंगे, यानी अघ को माफ कर देंगे, पाप को माफ कर दिया, अघासुर मर गया। कंस ने पाप को भेजा, यानी कंस ने पाप किया, माफ किसने किया और साफ किसने किया? श्री कृष्ण भगवान ने। उसी समय कंस का भेजा हुआ अघासुर नाम का एक विकराल दैत्य वहां आया। उसने आते ही उनके खेल में विघ्न डाल दिया। वह इतना बली था कि अमृत पान किए देवता भी उसकी मृत्यु की कामना किया करते थे। अघासुर पूतना और बकासुर का छोटा भाई था। ये देखो कितना मिल रहा है। पूतना वो भी ढोंगी, हाँ। अच्छा, फिर वो जो बकासुर अभी थोड़ी देर पहले, आज ही मरा, थोड़ी देर पहले मरा बकासुर, ये भी दंभ। अच्छा, ये मारा भी। पाप भी, हम लोग पाप कभी दिखाते हैं क्या? मैं पापी, कभी आपने कभी बोला है क्या? पाप खुद ही दंभी है। अच्छा, पाप के साथ जो भी जुड़ेगा वो भी दंभी होगा। उसका भाई है वो भी दंभी, उसकी बहन है वो भी दंभी। दंभी यानी दिखावट। और दिखावट हम पाप कभी दिखाते नहीं करते, पुण्य दिखा के करते हैं। 10 रुपया किसी को देंगे वो दिखा के देंगे, और लाख रुपया किसी का खा जाएंगे वो थोड़ी दिखाएंगे। और उसकी वजह से अशांति बहुत होती है। अघासुर पूतना और बकासुर का छोटा भाई था। वह श्री कृष्ण बलराम और श्री दामा तथा ग्वालों को देखकर सोचने लगा कि उसके भाई और बहन को इन्होंने ही मारा है, इसलिए आज मैं इन सभी को मार डालूंगा। ये सभी मरकर मेरे जैसे हो जाएंगे। फिर इन्हें मरा देखकर बाकी बचे ब्रजवासी भी अपने आप मर जाएंगे। ऐसा सोचकर वह राक्षस एक विशाल अजगर का रूप धारण करके उनके मार्ग में लेट गया। वह अत्यंत विशाल और पर्वत के समान मोटा था। उसकी नियत सबको निगल जाने की थी। पाप सबको निगल जाता है ना, अच्छाई खा जाता है ना पाप। कुछ बचता है क्या पाप से? हमारी ईमानदारी खा जाता है, हमारा जीवन बर्बाद कर देता है। ये सब पाप की वृत्तियां, दंभ है। यानी कहने का मतलब समझना, जितना पाप में हम लिप्त हो जाएंगे उतना हमारा जीवन व्यर्थ होता जाएगा, और जीवन में दुर्गंध जैसा होगा, अशांति होगी। दुर्गंध यानी अशांति। वह अत्यंत विशाल और पर्वत के समान मोटा था। थोड़ा ऊपर से ले लेते हैं। ऐसा सोचकर वह राक्षस एक विशाल अजगर का रूप धारण करके उनके मार्ग में लेट गया। वह अत्यंत विशाल और पर्वत के समान मोटा था। उसकी नियत सबको निगल जाने की थी, इसलिए उसने एक बड़ी गुफा के समान अपना मुंह फाड़ रखा था और निश्चल पड़ा था। उसके जबड़े कंदराओं के समान थे और दाढ़ें पर्वत शिखरों जैसी लग रही थी। उनके मुंह के भीतर घोर अंधकार था। जहां पाप होगा वह अंधकार, पाप यानी अंधकार, और ऐसे भी क्या जाता है अज्ञान यानी अंधकार।
ज्ञान यानी प्रकाश। घोर अंधकार था। उसकी जीभ बाहर की ओर निकली हुई एक चौड़ी सड़क की दिखाई पड़ रही थी, सड़क सी दिखाई पड़ रही थी। उसकी सांसें आंधी के समान और आंखें दावानल के समान दहक रही थी। अगासुर का ऐसा रूप देखकर सभी ग्वाल बालों ने उसे वन की ही शोभा समझा। कोई उसे अजगर का खुला मुंह बताता तो कोई उसे पहाड़ की सुंदर गुफा, परंतु उनमें से अधिकांश उसे अजगर का खुला हुआ मुख ही मान रहे थे। तभी एक ने कहा कि अगर हम इस गुफा में घुस जाएं तो क्या यह जीव हमें निगल जाएगा? तभी दूसरा बोला, यह हमें क्या निकलेगा? अगर इसने ऐसी ठिठाई की भी, यानी इसने ऐसी गलती की भी, तो यह भी बकासुर की भांति मारा जाएगा। हमारा कन्हैया इसको छोड़ेगा नहीं। ऐसा कहते हुए सभी ग्वाल बाल कृष्ण और बलराम के साथ अगासुर के मुंह में घुस गए। श्री कृष्ण उस समय भी अगासुर की धूर्तता को समझ रहे थे। वे जान गए कि यह कोई राक्षस है। उन्होंने ग्वाल बालों को उसके मुख में जाने से रोकना प्रारंभ किया, परंतु वे नहीं माने और अपने बछड़ों के साथ अजगर के मुख में प्रवेश कर गए। परंतु वह उन्हें तब तक निगलना नहीं चाहता था जब तक श्री कृष्ण उसके मुंह में नहीं चले जाते। अभी ये थोड़ा समझना, जाने वालों को लग भी रहा है कि ये गलत है, ये अघ है, ये पाप है, ये राक्षस है, सब लग रहा है। अजगर का मुंह लग रहा है, उसको लगेगा ये खा जाएगा हमें, लेकिन फिर भी जा रहे हैं। इतनी बड़ी गलती कर रहे हैं, लेकिन इन गलती के अंदर एक इनका मस्त है, भगवान श्री कृष्ण को ये नहीं भूल रहे हैं, उसको साथ में लेके चल रहे हैं। संत महात्मा कहते हैं कहीं भी कुछ भी करते रहो, लेकिन अगर भगवान आपके साथ है। अब आप बोलोगे भगवान हमारे साथ कहां से आएगा? नाम ही तो भगवान है। और ऐसे कहा जाता है राम ने तो कितनों को तारा होगा, और राम के नाम ने तो कितनों को तारा होगा। राम के नाम ने ज्यादा तारा है, राम से ज्यादा, राम से बड़ा राम का नाम। राम के तारने की जब यहाँ पे आए, धरती पे आए, तो कितनों को तारा होगा? ऐसा नहीं कि नहीं तारा, बहुतों को तारा। लेकिन जो उनसे मिले, दुश्मन बन के मिले, उनको भी तार दिया। दोस्त बन के मिले, उनको भी साथ तार दिया। साथी बन के मिले, उनको भी तार दिया। अपने सगे संबंधियों को भी तार दिया। लेकिन जो उनके साथ कनेक्शन में आए, और राम का नाम, राम कहीं भी हो, लेकिन अगर आपने नाम ले लिया तो राम जहां होगा आ जाएगा। तारा है सारा जमाना, लेकिन किसने? राम के नाम ने। इसके लिए कहा गया राम से बड़ा राम का नाम। लेकिन इनकी यहां पे अभी क्या, इनका अच्छाई क्या है? गलती इतनी बड़ी कर रहे हैं, उसको लग रहा है कि ये पाप है। अच्छा, हम जब पाप करते हैं अंदर से पता नहीं चलता ये पाप है? पता चलता है। अच्छा, उस समय भगवान के नाम को लेके साथ में अगर करते जाएं तो शायद वो या तो परमात्मा पाप को मार डालेगा या पाप की वृत्ति को मार डालेगा। लेकिन हम करते नहीं है। ये पक्का कर लो कि जब भी आपको लगे कि मैं कुछ गलत कर रहा हूं, गलत हो रहा, वो अपने परमात्मा को याद कर लो, नाम सुमरन में लग जाओ, परमात्मा वहां से छुटा देता है गारंटी से। अभी ये वहां पे कृष्ण भगवान ही छुड़ाएंगे ना, क्योंकि अंदर से उन्होंने सोचा है कि हमारा कृष्ण साथ है। और जिसके साथ कृष्ण है, जिसके साथ राम है, जिसके साथ राम का नाम है, गुरु की कृपा है, गुरु का नाम है, उसको कौन मार सकता है? परंतु भगवान ने तो सभी को, लेकिन परंतु भगवान तो सभी को अभय देने वाले हैं और सभी जीवों के रक्षक हैं। वे सोचने लगे कि उन्हें कुछ ऐसा करना चाहिए, यह दुष्ट राक्षस मर भी जाए और संत स्वभाव वाले मेरे मित्रों की हत्या भी न हो। भूत भविष्य और वर्तमान को जानने वाले श्री कृष्ण ने कुछ सोचा और वे भी उसके मुंह में घुस गए। आकाश के देवता उस समय घबराकर हाय हाय करने लगे, परंतु उसके मुंह में प्रवेश करके श्री कृष्ण ने अपने शरीर का आकार इतना बढ़ाया कि उस अजगर का कंठ अवरुद्ध हो गया और उसके प्राण
ब्रह्मरंध्र से निकलकर आकाश की ओर चले गए। उसी समय हो हल्ला करते हुए सभी ग्वालवाल और बछड़े हंसते कूदते बाहर निकल आए। परीक्षित, उस मृत अजगर के स्थूल शरीर से एक अद्भुत दिव्य ज्योति निकली थी। उस ज्योति ने दशों दिशाएं प्रकाश से भर दी थी। वह ज्योति तब तक आकाश में स्थिर रही जब तक भगवान श्री कृष्ण बाहर नहीं आ गए। तब वह ज्योति भगवान श्री कृष्ण के शरीर में समा गई। आत्मा परमात्मा में लीन हो गई। उस समय सभी देवताओं और गंधर्वों ने पुष्प वर्षा करके, अब आप बोलोगे ये तो पाप है, आप बीच में बहुत बोलते हो, मैं अटक जाता हूं। अघासुर है तो पाप है ना, अघासुर पाप है। आप बोलोगे पाप में से भी ज्योति, हाँ सब में उसी का नूर समाया। कंस में भी आत्मा है कि नहीं है? ये अघ है ना, पाप है ना। आप बोलोगे पाप में भी आत्मा है ही है भाई। अगर आत्मा नहीं होती तो ये चलता फिरता कैसा? आत्मा परमात्मा की है, वृत्तियां संसार की है, ये याद कर लेना। इंद्रियां भले परमात्मा ने दी, लेकिन इंद्रियों में जो वृत्ति लगी हुई है ना, वो संसार की है। वृत्ति अगर मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, वो हो जाए तो वृत्ति अंदर वाली हो गई। वृत्ति जब तक बाहर वाली है तब तक पाप है। अच्छा, उस पाप में भी एनर्जी चाहिए कि नहीं? मारने के लिए शक्ति चाहिए, तो वो शक्ति कौन सी है? आत्मा। अच्छा, यही तो पाप है। शक्ति को गलत जगह लगा दो तो पाप है। शक्ति को संसार के लिए समर्पित कर दो तो पाप है। शक्ति को अंदर से मिला दो, परमात्मा से मिला दो, तो आत्मा परमात्मा हो गई। वृत्तियां अंदर चली जाए, वृत्तियां बाहर न हो। बाहर जरूरत जितनी हो, खाना खाना है तो वृत्ति बाहर ही आएगी। मन में लगेगा भाई अंदर में पेट लगी है तो बाहर से ही खाओगे। तो ये थोड़ा समझना कि शक्ति तो है। अच्छा, कंस के पास शक्ति नहीं थी ऐसा थोड़ी था, बहुत शक्ति है, लेकिन शक्ति का दुरुपयोग है। जरासन के पास शक्ति नहीं है ऐसा थोड़ा। अब देखो, जरासन के पास भी शक्ति है, पाप में जा रही है, अधोगति जा रही है। भगवान कृष्ण के पास भी शक्ति है, सुदामे के पास भी शक्ति है। सुदामे ने सही जगह लगा दी, कृष्ण का दर्शन हो गया। मीरा ने सही जगह लगा दी, कृष्ण मिल गए। जब तक हमारी वृत्तियां संसार में है तब तक अघ है, पाप है, और वो नाश नहीं हो सकता जब तक वृत्तियां अंदर न जाए। और अंदर कौन है? आत्म तत्व। परंतु भगवान का तो सभी को अभय देने वाले हैं, तो सभी जीवों के रक्षक हैं। वे सोचने में लगी कि उन्हें कुछ ऐसा करना चाहिए कि यह दुष्ट राक्षस मर भी जाए और संत स्वभाव वाले मेरे मित्रों की हत्या भी न हो। भूत भविष्य और वर्तमान को जानने वाले श्री कृष्ण ने कुछ सोचा और वे भी उसके मुंह में घुस गए। आकाश के देवता उस समय घबराकर हाय हाय करने लगे, परंतु उसके मुंह में प्रवेश करके श्री कृष्ण ने अपने शरीर का आकार इतना बढ़ाया, उस अजगर का कंठ अवरुद्ध हो गया और उसके प्राण ब्रह्मरंध्र से निकलकर आकाश की ओर चले गए। उसी समय हो हल्ला करते हुए सभी ग्वालवाल और बछड़े हंसते कूदते बाहर निकल आए। परीक्षित, उस मृत अजगर के स्थूल शरीर में एक अद्भुत दिव्य ज्योति निकली थी। उस ज्योति ने दशों दिशाएं प्रकाश से भर गई थी। उस ज्योति से दशों दिशाएं प्रकाश से भर गई थी। वह ज्योति तब तक आकाश में स्थित रही जब तक भगवान श्री कृष्ण बाहर नहीं आ गए। तब वह ज्योति भगवान श्री कृष्ण के शरीर में समा गई। उस समय सभी देवताओं और गंधर्वों ने पुष्प वर्षा करके भगवान का अभिनंदन किया और उनकी स्तुति में गीत गाए। स्वयं ब्रह्मा जी ने आकर उस अद्भुत दृश्य को देखा। राजन, अब सभी ग्वालवाल नित्य उस अजगर के सूखे चाम में प्रवेश करके खेलने लगे। अगासुर एक प्रकार से मूर्तिमान पाप था, पाप ही था जिसे भगवान ने नष्ट कर दिया। अच्छा, पाप परमात्मा ही नष्ट कर सकते हैं। आप परमात्मा के चरणों में सरेंडर हो जाओ, यही भगवान श्री कृष्ण ने कहा, तू मेरी शरण में आ जा, जवाबदारी मेरी है। संसार के अंदर जाएंगे तो कभी शांति नहीं मिलेगी। कितना भी इंसान अशांत हो,
गुरुओं के चरणों में, परमात्मा के चरणों में आ जाए, शांति मिल जाती है। भगवान के स्पर्श मात्र से ही उसे मुक्ति मिल गई थी। भगवान श्री कृष्ण तो आत्मानंद के साक्षात स्वरूप हैं। माया को वे ही अपनी इच्छा से इधर उधर नचाते हैं, वह उनके निकट कभी नहीं आती। भगवान ने यह लीला 5वें वर्ष में की थी। ग्वाल बाल ने उसी समय उसे देखा भी था, परंतु इसका वर्णन उन्होंने 1 वर्ष बाद 6ठे वर्ष में किया था। राजा परीक्षित ने पूछा, मुनिवर ऐसा उन्होंने किस वजह से किया? उसी समय जाकर उन्होंने व्रज में क्यों नहीं कह दिया? 5वें वर्ष की लीला को 6ठे वर्ष में जाकर कैसे कहा? यह बात कुछ समझ में नहीं आ रही है, कृपया से स्पष्ट करें। ध्यान से सुने। अध्याय 13, ब्रह्मा का मोह और उसका नाश। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित तुम बड़े भाग्यवान हो, क्योंकि परमात्मा की कथाओं में तुम्हारी प्रीति दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। अच्छा, ये थोड़ा समझना, हमारी वृत्ति परमात्मा में लगी है कि नहीं? अगर सवाल आ रहे हैं कि ये ऐसा क्यों, ये ऐसा क्यों, ये कैसे, तो समझो वृत्ति लग रही है। यहां से बोला जाए 2 और 2 8, आप चुपचाप सुन लो, तो समझो वृत्ति लगी नहीं। जैसे आपने किया 2 और 2 4, यानी गलत बोला गया। इसी तरह यहां से कुछ बोला जाए, जैसे यहां बोला गया भाई 5वें बरस में बोला और फिर 1 बरस के बाद जाके बोला। हाँ, उसका कारण जानने की जिज्ञासा है, यानी परीक्षित बराबर सुन रहे हैं। ये सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं, ब्रह्मा का मोह और उसका नाश। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित तुम बड़े भाग्यवान हो, क्योंकि परमात्मा की कथाओं में तुम्हारी प्रीति दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। अगासुर को मारने के उपरांत श्री कृष्ण ने ग्वाल बालों से कहा, यमुना किनारे अजगर के शरीर पर खेलते कूदते और बछड़ों को चराते हुए हमें बड़ा सुख मिला। राजन देखो तो उन ग्वाल बालों का भाग्य कि वे जगत पिता श्याम सुंदर के साथ सखाओं की भांति खेलते कूदते, खाते पीते, रूठते मनाते हैं। यह पद तो देवताओं को भी नहीं मिल पाता, इसलिए वे देवता ग्वाल बालों से ईर्ष्या करते हैं। खास करके ब्रह्मा, क्योंकि यहाँ पे ब्रह्मा हो रहा है। राजन उसके बाद श्री कृष्ण और सभी ग्वालों बालों ने यमुना में बछड़ों से स्नान किया और कदम के वृक्ष के नीचे खड़े होकर उन्होंने मुरली की मधुर तान छेड़ी। वहीं बैठकर सभी ने कलेवा किया। श्याम सुंदर सभी के बीच में बैठे और सारे ग्वाल बाल उनके चारों ओर ढाक के पत्तों पर अपना अपना कलेवा रखकर बैठ गए। कलेवा यानी खाना। कलेवा करते समय बांसुरी उन्होंने अपनी कमर में घोंस ली। वे ग्वाल बालों के पत्तों में से उठा कर खाते और अपना कलेवा उन्हें खिलाते जाते। वे झूठ हो गई ना। अरे ब्रह्मा को लगा ये भगवान, ऐसा भगवान झूठ खिला रहा है, झूठ खा रहा है, और झूठ ग्रंथों में कहा गया झूठ खाना पाप है, तो ये कैसा भगवान है? वो तो बाद में पता चलेगा कि यही भगवान है। उस समय के सुख का वर्णन शब्दों के द्वारा नहीं किया जा सकता। कभी देख लेना, सत्संगों में भी हम ऐसी गलती तो नहीं करते ना। सब आनंद ले रहे हैं और हम आनंद लूट रहे हैं, यानी आनंद बिगाड़ रहे हैं। तो ये ब्रह्मा जी महाराज भी यही कर रहे थे। अभी ये भगवान कृष्ण आनंद में है, ग्वाल आनंद में है। अभी इन बाबे को शांति नहीं आई। इसको लगा कि सबकी शांति में दूर कर, सबको अशांत कर दूं, भगवान इसको ये शांत कर देगा। अब जो वो खेल होगा जबरदस्त है। उस मंडली में श्री कृष्ण चंद्रमा के समान शोभायमान हो रहे थे। उस समय ब्रह्मा जी के साथ सभी देवगण ग्वालों के भाग्य पर ईर्ष्या करने लगे। उन्होंने सोचा कि ऐसा सुख हमें स्वप्न में भी नहीं मिल सकता। वे ब्रह्मा जी से बोले, ब्रह्मा जी आप तो श्री कृष्ण को परब्रह्म का अवतार कहते हो, लेकिन देखो तो वे किस प्रकार ग्वाल बालों का जूठा उठाकर खा रहे हैं और अपना उन्हें खिला रहे हैं। हमें आपकी इस बात में कुछ संदेह दिखाई पड़ता है। ऐसा सुनकर ब्रह्मा जी को भी संदेह ने आ घेरा। अच्छा, कोई आपको कहे ये गलत है, कई बार सही होता है, फिर भी उनकी बातों में हम आ जाते हैं।
पाप की बातों में आ जाते हैं। ब्रह्मा जी भी उनकी बातों में आ गए, उनको भी लगा कि ये भगवान नहीं है, जबकि ये पैदा हुए थे तो यही बाबा जी आरती उतारने आए थे। भूल जाता है इंसान। ये बहुत ऐसे कहा जाता है, ब्रह्मा विष्णु महेश भी जब अनादि का पार नहीं पा सकते, गलती हो जाती है, फिर तो इंसान से गलती हो जाए तो कौन सी बड़ी बात है। लेकिन इंसान गलती करके मान ले, क्योंकि ब्रह्मा जी ने मानी तो उसको माफी मिल गई, और इन्होंने हम इंसान नहीं मानते तो माफी मिलती नहीं है। माफी तब तक माफी नहीं मिलती, माफ नहीं किया जाता, गलत का तब तक माफ नहीं किया जा सकता जब तक आप माफी न मांगो। माफी दिल से मांगी गई, माफ किया जाता। तो यहाँ पे बराबर सुने हम। ऐसा सुनकर ब्रह्मा जी को भी संदेह ने आ घेरा। मैं अभी इस बात की परीक्षा लेता हूं, ऐसा कहकर ब्रह्मा जी ने उन सभी बछड़ों को वहां से गायब करके उन सभी को पर्वत की कंदरा में छिपाकर बंदी बना लिया। जब वे बछड़े वहां दिखाई नहीं दिए तो श्री कृष्ण और बलराम जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। श्री बलराम जी ने श्री कृष्ण से पूछा, अरे ये सभी बछड़े कहाँ चले गए? तब श्री कृष्ण ने कहा, दाऊ तुम सभी आराम से भोजन करो, मैं देखकर आता हूं कि वे कहाँ चले गए। वे उन्हें घेर कर मैं उन्हें लेकर अभी आता हूं। ऐसा कहकर श्री कृष्ण बछड़ों को ढूंढने निकल पड़े, लेकिन वन में बछड़े कहीं दिखाई नहीं दिए। तब उन्होंने योग माया से जान लिया कि ब्रह्मा मेरी परीक्षा ले रहे हैं। अब परीक्षा लेना काम भगवान का है, भक्त का थोड़ी है। भक्त कैसे भगवान की परीक्षा लेगा? लेकिन यहाँ पे उल्टा चल रहा है। वही बछड़ों को हर ले गया है। तब श्री कृष्ण ने ब्रह्मा का संदेह दूर करने के लिए अपनी माया से उसी रंग रूप के दूसरे बछड़े बना लिए और उन्हें लेकर वहां पहुंच गए जहां से वे गायब हुए थे। वहां जाकर उन्होंने देखा कि ग्वाल बाल भी वहां नहीं आए हैं। उन्होंने तत्काल जान लिया कि ब्रह्मा ने उन्हें भी ले जाकर कंदरा में बंद कर दिया है। भगवान श्री कृष्ण ने उनका भी निर्माण कर लिया और सांझ होते ही वे उन्हें लेकर वृंदावन चले गए। उन्हें देखकर सभी प्रसन्न हुए। सब कुछ उसी प्रकार चलता जैसे रोज होता था। बछड़ों ने अपनी माताओं का दूध पिया और ग्वालों ने बड़े प्रेम से अपने बालकों को भोजन करवाया। उनकी माया से उनके हरण का रहस्य किसी को भी पता नहीं चला। अब ये भगवान एक तो माया बनाए संसार को, एक भगवान खुद बनाए, दोनों में अंतर होगा कि नहीं? इसमें भगवत तत्व ज्यादा है, परमात्मा का तत्व ज्यादा है। तो बछड़ों को भी ये समझो, गायों को भी बछड़े अच्छे लगते हैं, माँ बाप को भी बच्चे अच्छे लगते हैं। बोले इतना प्यार तो कभी तक हुआ नहीं था, हुआ था लेकिन इतना प्यार नहीं था। सब समझ नहीं पा रहे थे कि इतना बच्चों से कैसे प्यार हो गया, क्योंकि कृष्ण है अंदर, इसके लिए ज्यादा प्यार है। और गायों को भी वो बछड़े प्यारे लगे और ये बछड़ों को भी गायें प्यारी लगने लगी, क्यों? परम तत्व तो उसमें ज्यादा था, मात्रा ज्यादा थी, क्योंकि माया ने नहीं परमात्मा ने बनाया था, ब्रह्मा ने नहीं कृष्ण भगवान ने बनाया था। राजन, इसी तरह 1 वर्ष व्यतीत हो गया। एक दिन श्री कृष्ण बछड़ों को ग्वालों बालों के साथ गोवर्धन पर्वत की तलहटी में ले गए। वहां पर्वत पर उनकी माताएं चर रही थी। उन गौओं ने जब अपने बछड़ों को देखा तो वे तेजी से नीचे की ओर दौड़ी और अपने अपने बछड़ों को दुलार करने लगी। बछड़े भी उनका दूध पीने लगे। वह दृश्य देखकर श्री बलराम जी ने कृष्ण से कहा, ना ऐसा स्नेह भरा दृश्य पहले कभी हमने देखा नहीं है। उनकी बात सुनकर श्री कृष्ण मुस्कुरा कर रह गए। तब बलराम जी ने अपनी योग दृष्टि से देखा तो उन्हें सभी में श्री कृष्ण की छवि दिखाई दी। मैंने अभी आपको कहा कि वो कृष्ण ही सब बन गए, ग्वाल बाल भी कृष्ण ही है, सब कृष्ण के रूप है। उन्होंने पूछा, कान्हा वे बछड़ी और ग्वाल बाल कहाँ है? यहाँ तो तुम दिखाई दे रहे हो। अब ये तो बलराम है भाई, उनके साथ रहने वाला। उन्होंने देख लिया ये तो सब कृष्ण का ही खेल है, सब कृष्ण के, ये सब कृष्ण ही बैठे हुए हैं, सब गए कहाँ? वो सवाल कर रहे हैं। तब श्री कृष्ण ने सारा वृत्तांत उन्हें कह सुनाया। बलराम जी को ब्रह्मा पर बड़ा क्रोध आया, परंतु कान्हा ने उन्हें शांत कर दिया।
उसी समय ब्रह्मलोक में ब्रह्मा को ध्यान आया कि पृथ्वी पर 1 वर्ष बीत गया है। यहाँ का 1 वर्ष, वहां का 1 दिन। अब सुबह से लाए हैं तो उनको चिंता हो रही थी, अभी तक कुछ आया नहीं, कुछ गड़बड़ नहीं हुई। वहां पे नीचे कुछ रोदन बोधन नहीं हुआ कि कहाँ गए, इतने सब नाटक कर लिया गया। ब्रह्मा को ताजुब लगा कि नीचे से अभी तक आवाज क्यों नहीं आ रही है, क्योंकि पूरा दिन व्यतीत हो गया। अच्छा, ब्रह्मा को भी पता है वहां का 1 दिन, यहाँ का 1 बरस। बोले 1 बरस में नीचे से कुछ आवाज नहीं आई। तब जाके इसको कुछ लगा कि अभी कुछ देखे भाई हो क्या रहा। जो इंसान चोरी कर लेता है और 1 बरस तक कोई किसी को बोले नहीं कि मेरी चोरी हुई है, तो चोरी करने वाले को थोड़ा डर लगेगा कि नहीं हुआ क्या। बोले चोरी तो मैं करके आया, और फिर वहां आके देखेगा तो वो चीजें तो वहीं पड़ी हुई है। अरे बोले मैं तो ले गया हूं। तब जाकर उसको पता लगेगा जो मैं ले गया था वो यहाँ की थी, जो मैंने बनाई थी वो ले गया था, ये तो कृष्ण ने बना के रख दिया। वहां उसको गलती का एहसास होगा। उसी समय ब्रह्मलोक में ब्रह्मा को ध्यान आया कि पृथ्वी पर 1 वर्ष बीत गया, पता नहीं उन बछड़ों और ग्वाल बालों का क्या हुआ होगा। वे तत्काल वहां पहुंचे जहां उन्होंने ग्वाल बालों और बछड़ों को बंद किया था। वे सभी सोए पड़े थे। वे तत्काल ब्रज में पहुंचे। वहां उन्हें यह देखकर आश्चर्य हुआ कि वे सभी बछड़े ज्यों के त्यों ग्वाल बाल वहां उपस्थित भी थे। वहां अंदर भी बंद थे, कंदरा में जहां बंद करके गए थे बाबा जी, और यहाँ पे भी है। और सभी चतुर्विधारी भगवान विष्णु का रूप धारण किए हुए हैं। अब भगवान, अच्छा, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। अभी यहाँ पे सब उसको, पहले तो कृष्ण भगवान के साथ ये नाटक कर रहे हैं। भगवान ने दिखा दिया, देख ले भाई कितने कृष्ण है, सब चतुर्भुज दिखा दिया। और बोले वो तो ग्वाल बाल यहाँ पे चतुर्भुज है, और वो जिसको ले गया था वहां पे अलग है। ग्वाल बाल वहां उपस्थित थे और सभी चतुर्विधारी भगवान विष्णु का रूप धारण किए हुए थे। ब्रह्मा और शंकर जी तथा सभी देवता भगवान विष्णु की सेवा में खड़े उनकी स्तुति कर रहे थे। एकाएक ब्रह्मा जी का संदेह नष्ट हो गया। वे दौड़कर भगवान श्री कृष्ण के चरणों में गिर पड़े। उन्हें केवल श्री कृष्ण ही देख सके। ब्रह्मा जी ने अपना अपराध क्षमा करने की विनंती भगवान श्री कृष्ण से की कि मायापति, आपके भेद को हम नहीं जान पाते। आपकी शक्ति में संदेह करके मुझसे बड़ा भारी अपराध हो गया है, मुझे क्षमा करें। ये दिल से होनी चाहिए माफी, दिल से, जबान से नहीं। जबान और दिल जब तक जुड़ता नहीं है तब तक माफी मिलती नहीं है। आपकी शक्ति में संदेह करके मुझसे बड़ा भारी अपराध हो गया, मुझे क्षमा करें। कहते कहते ब्रह्मा जी रोने लगे। श्री कृष्ण ने उन्हें उठाकर उनके अश्रु पहुंचे और मुस्कुराकर उनसे कहा, ब्रह्मा जी, आप तो सारे जगत की रचना करते हैं, फिर भी मेरी माया से आप मुक्त नहीं है। ब्रह्मा जी ने कहा, आप ठीक कहते हैं प्रभु, आपके वेद को कौन जान सकता है। आपके वेद को जान पाना बड़ा कठिन है। माया किसी को भी नहीं छोड़ती। आपकी कृपा के बिना आपके निकट भी कोई नहीं आ पाता, मुझे क्षमा कर दे। राजन, भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें क्षमा कर दिया और अपनी माया समेट ली। उसी क्षण ब्रह्मा जी ने उन सभी ग्वाल बालों और बछड़ों को सचेत करके वहां ले आए। तभी उन ग्वाल बालों ने ब्रज में अपने घर जाकर उस अगासुर की कथा सुनाई जो 1 बरस पहले मारा गया था। क्योंकि 1 बरस यहाँ ये थे ही नहीं, ब्रह्मा जी महाराज लेके चले गए थे। अगासुर की कथा सुनाई। इस मर्म को श्री कृष्ण और बलराम जी के अतिरिक्त कोई नहीं जान सका। तीसरा ब्रह्मा को पता था, यहाँ पे 2 लिखा है, तीसरा ब्रह्मा तो ले गए तो उसको तो पता ही है। इस मर्म को श्री कृष्ण और बलराम जी के अतिरिक्त कोई नहीं जान सका। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।